सद्गुरु सर्वेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी एवं सांसारिक जीव आत्मा माता पिता भाई बहन जग में नाताचार कर्म धर्म निष्ठा के बल पर हो जा भव से पार। यानी संत प्रेमियों, कर्म ऐसा चीज है कि कर्म से हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। हम कहते हैं कि हमारे नसीब में भक्ति नहीं लिखी है, कोई के ललाट पर लिखा नहीं कि तुमको साधु बनना है और तुमको डकैत बनना है। हम अपना विचार करेंगे कि हमें मालिक ने किस लिए यहां भेजा है। जिस समय हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं, पैर ऊपर को रहता है, बूढ़ी नीचे को रहती है। जहां हमारा मुंह रहता है वहीं से मां का बाल मूत्र जो है क्रॉस करता है। उस समय अपने प्रभु से, गुरु से विनय करते हैं कि हे प्रभु हमको बाहर कीजिए। तो क्या कहते हैं कि गर्भ माही कौल के ला हरि के भक्ति के बाहर आए विसार दिल्हा फिर 84 फिर। हम लोग जब बाहर आ जाते हैं, बाहर की जब मोह माया की हवा लग जाती है तो हम भूल जाते हैं, कहते हैं कि कहां हम लोग के माता पिता कहते हैं कि हमारा लड़का है लड़की रो रहा है कि क्या हो प्रभु जी क्या नहीं कहते हैं। हम कहते कि मैं आपसे वादा नहीं किया हूं। तो 184 भ्रम के पापा अटका आए अब की पासा ना पड़ी तब फिर 84 जाए। प्रेमियों, ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि देवी देवता भी मनुष्य के जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म बड़ी भागन हुए बिलय न बारंबार आ जो तरुवर पत्ता झरे फिर न लागे डाल। प्रेमियों, यहां से अगर हम लोग चले जाएंगे फिर दोबारा हम लोग आने वाले नहीं हैं। अगर आएंगे तो कीट पतंग बन करके आएंगे, क्या चीज बन करके आएंगे हमको ये जानकारी नहीं रहेगा। तो प्रेमियों, मनुष्य जो है चेतनशील है, ज्ञानशील है, तो ज्ञानी का काम करे, पशुवत का काम न करे। आज इतना संत महात्मा, इतना मत फैली हुई है, सब लोग यही कहते हैं कि आप भक्ति कीजिए। जितना ही लोग कहते हैं कि भक्ति कीजिए, मांस मछली का त्याग कीजिए, उतना ही जो है मांस मछली की तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। तो 184 भ्रम के पापा अटका आए अब की पासा ना पड़ी तब फिर 84 जाए। प्रेमियों, 84 लाख जोड़े यहां कहते हैं कि 184 भ्रम के पापा अटकाए आए अब की पासा ना पड़ी फिर 84 जाए। प्रेमियों, सभी लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ के लोग होते हैं। 3.5 हाथ का मतलब कि 7 बित्ता। 7 बित्ता, एक बित्ता 12 उंगली की होती है और 12 सते 84। फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है, बाहर क्या फिरे अंतर की सुनी नहीं। अंतर में जब हम घुस कर देखेंगे, हम विचार करेंगे कि हमें कौन बनाकर यहां भेजा है। हम मंदिर के मस्जिद के चक्कर में पड़ जाते हैं। मंदिर मस्जिद हमारे पूर्वज ने बनवाया है, ईटा पत्थर बालू सीमेंट का। हम लोग का जो मंदिर स्वयं मालिक ने बनाकर भेजा है, किस धरती पर कोई माई का लाल नहीं है कि ऐसा मंदिर बना दे, बुला दे, चला के दिखा दे। इस मंदिर को हम लोग क्या बना चुके हैं,
जैसे घर में मां बहन सनहना बनाकर रखती थी कि कोई भी संगी साथी आया और थाली में भोजन किया, उस थाली को सनहने के अंदर डाल दिया गया कि हमको साफ करने में सुलभ होगा। उसी तरह से इस मंदिर को, इस आत्मा को हम लोग मांस से, मछली से, दारू से, ताड़ी से, सुरती से, बीड़ी से, सब चीज से इसको हम लोग भाड़ चुके हैं। इसमें भगवान नहीं रहेंगे। जब साफ कहा गया है कि जहां साफ तहां आप, तो प्रेमियों आप विचार कीजिए कि हमें इस मंदिर को, इस शरीर को बहुत स्वच्छ रखना है, तब हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान कहीं नहीं है, आपके आत्मा के अंदर है। आप अपने आत्मा के विषय में कभी नहीं सोचे, खाली ये सोचते हैं कि हम यहाँ आए हैं घर द्वार बनाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए। लथा नहीं, हम यहाँ आए हैं कि जो हमसे बिगड़ी हुई बात है, उस बात को, उस काम को बनाने के लिए आए हैं। अगर इतना हम विचार लेंगे तो हमारा जो नैया है भाव सागर से पार हो जाएगी। एक इंसान ने एक कोयल से कहा कि ऐ कोयल, तुम काली नहीं होती तो तुम बहुत अच्छे होती। फिर वही इंसान गुलाब के फूल से कहा, अरे गुलाब का फूल, तुझमें अगर कांटा नहीं होता तो तुम बहुत अच्छे होते। फिर वही इंसान ने कहा समुद्र से कि ऐ समुद्र, तुम्हारा पानी खारा नहीं होता तो तुम बहुत अच्छे होते। कोयल ने कही, ऐ इंसान, तुम्हारे में अगर दुर्गुण नहीं होता तो तुम बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे होते। तो प्रेमियों अपने दुर्गुण को निकाल दीजिए, दूसरे की बुराई के चक्कर में मत रहिए, अपने बुराई को निकालिए। अपने आप देखिए, झांक कर देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। अपने कमी को बराबर विलय करते रहे कि हे प्रभु, हे गुरुवार, हमारे अंदर किसी तरह का द्वेष, घेरा, अहंकार न हो। हम दूसरे के चक्कर में क्या पड़े हैं, क्या पड़े हैं दूसरे के चक्कर में, अपने चक्कर में, अपने विषय में। आप सोचिए कि हमको क्या करना है, कौन सा ऐसा कार्य करेंगे कि हमारा जो दिमाग, बुद्धि संतुष्ट रहे। एक सिपाही जी थे, जब कहीं अपने ड्यूटी से आते थे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर, तो अपने बाल बच्चों, अपने बीवी के साथ बहुत शौक से बोलते थे, हंसते थे, खेलते थे। वो जब सिपाही जी की रिटायर हो गई, जब घर पर रहने लगे, तो प्रेम मोहब्बत में जो है अंतर हो गया। उनकी औरत अपने गोत्ती से, परगोत्ती से कहने लगी कि सिपाही जी आते थे तो बहुत प्यार से बोलते थे, इस समय हमसे नफरत मानते हैं। वो टोला मोहल्ला की जो औरत थी वो बोली कि तुम्हारा सिपाही जी हो सकता है कहीं दूसरे और न उलझ गए हो। वो सिपाही जी को दिल में संशय हो गया कि बात सही है, बात सही है। एक महात्मा जी गांव के बगल में आकर बैठे थे, वहां 2, 4, 5 गो औरत गई, आ जाकर के पैर छुई और कहने लगी कि हे महाराज, हे प्रभु, हमारा पति देव जी हमसे बहुत प्यार करते थे पहले, अब हमसे नफरत मानते हैं, कोई उपाय है तो हमको बताइए। महात्मा जी बोले कि देखो ठीक है, उपाय है, हम बतलाएंगे। तुमको भाई बाघ का बार लाना होगा। औरत जो है खड़ी हो गई कि आप महात्मा नहीं है, आप जान लेने वाले हैं। वो सब
खुलसा करके चली गई। 2-4 दिन के बाद उसको जब पति का जब सताने लगा तो सोची कि ठीक है, महात्मा जी जो बतला रहे थे वो मैं करूंगी। गई जंगल, बांस लेकर के 5 किलो, और जा करके राह में पूछने लगी कि भैया इधर कहीं शेर रहता है। एक चरवाह ने बताया कि बहन उस पेड़ के नीचे जो है शेर आकर के बैठता है। बेचारी गई, पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गई। वहां बाघ आया, थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा गिराने लगी। वो बेचारा शेर खाने लगा। खिला करके अब कही कि भैया मैं घर जा रही हूं, कल आऊंगी। दूसरा दिन फिर मांस लेकर के गई, जाकर के खिलाई, फिर वापस आ गई। तीसरा दिन फिर गई, मांस का टुकड़ा थोड़ा सा गिलाई, शेर ने खाने लगा। उतर करके उसके शरीर के ऊपर हाथ सहलाने लगी। उसमें से बाहर 2-4 गो कबार ली। कबार करके कही कि भैया शेर तुम यहीं पर बैठो, अब मैं जा रही हूं। आई अपने घर, अपने सहेलियों को लेकर के महात्मा जी के पास गई। कहे कि बाबा जो आप कहे थे मैं लाई हूं। बाबा ने बोले क्या? हाथ में औरत ने दी बाघ कबार। वो महात्मा जी क्या किए कि धुइयां रमाए थे, उस धुइयां में बाघ के बार को फेंक दिए। वो कहने लगी कि अरे बाप रे बाप, हम कितना मेहनत से अपना प्राण त्याग करके हम शेर का बार लाई हूं और आप आग में जला दिए। आप ठीक बाबा नहीं है। महात्मा जी ने बोले बहन आप बाघ का बार ला करके हमको दे दी, बाघ जो है आपको खा जाएगा। क्या बाघ से बेहतर आपके पति हैं? जब बाघ को आप बना ली तो अपने पति को नहीं बना सकती हैं। बहन ने बोली महात्मा जी आज हमको ज्ञान हो गया, हम अपने पति को किसी तरह से बना लेंगे। तो धीरे गांठ लगाइए, धीरे सींचा जाए। अगर हम आज आम का वृक्ष लगा दे और कल सोचे कि हम उसमें से टिकोरा खा लेते, कभी नहीं हो सकता है। धीरे गांठ लगाइए, धीरे सींचा जाए। इतना ही कह करके अपने वाणी को इस समय के लिए विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।